जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना, और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो यह निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा उगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे। और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है।
दिल शंकर से लगा लो। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल। दिल से उसको भजो। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किस ने करें? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा। मंदिर के अंदर इधर तो लक्ष्मी जी हैं। बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर है। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किस ने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखा। शिव तत्व की ओर चलना है। घंटा कर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटा कर्ण। घंटा कर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में, उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे
घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था, तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा, ना किसी का कोई बात, ना निंदा, ना चुगली, ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना है। घंटा कर्ण इससे दूर था। घंटा कर्ण को यह बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा वाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। निमित्त हम हैं, निमित्त आप। स्वयं की बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल, आप सक्सेस हो ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भोलेनाथ को कराना था इसलिए कर दिया, आपको आगे बढ़ाकर आपका हाथ परमात्मा ने पकड़कर आगे कर दिया, वो उसकी कृपा। अपने भीतर अपनी बड़ाई मत लेकर आओ कि मैं कराना ना। और पड़ोसी की लड़ाई अगर हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो ये दोनों शांत हों, शांति बने, लड़े ना। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, उनकी लड़ाई में तुम खुश मत हो कि कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा है, सास बहू की खूब लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ना ना। भगवान से प्रार्थना करो मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब श्रेष्ठ। यक्ष घंटाकर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता था, किसी की निंदा ना सुन पाऊं, अपशब्द सहन ना कर पाऊं, ताने ना सुन पाऊं, गालियां ना सुन पाऊं। घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बांधता। अपने भीतर गलत सुनो ना। शिव महापुराण की कथा होती है ना तो कई लोग कहेंगे भी बहुत भीड़ है, रास्ता जाम है, ऐसा है, वैसा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पूछो ना। हम कहते हैं अगर इस जाम में फंस गए तो संसार के जाम में कभी नहीं फंस पाओगे, ये पक्का। ठीक है, शिव महापुराण को इतनी सरलता से तो मिलती नहीं है। अब अभिमान पाटिल जी करा रहे हैं, या सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल जी, संदीप पाटिल जी, पाटिल परिवार आगे रहकर अगर इस कथा का आयोजन करा है तो ये मानकर चलो कहीं शंकर भगवान ने इनका हाथ पकड़ा है तो आप लोगों के लिए ही तो पकड़ा है। कहीं शिव कृपा हुई है तो आप लोगों के लिए तो हुई है ना। बस आप घंटाकर्ण जैसे, वो घंटाकर्ण यक्ष जो था वो साधारण नहीं था, कुछ गंदा नहीं सुनता था, अच्छा सुने, श्रेष्ठ सुने, श्रेष्ठ धारण कर।
हमारे सूरत के ही सोमानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कई कथाओं के यजमान बने हैं और कई कथाओं के मुख्य यजमान बनकर कथा का आयोजन करवाया। जब अभिमान पाटिल जी, सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल, संदीप पाटिल जी ने जब कथा ली तो सबसे पहला फोन इन्हीं का सीहोर पहुंचा और सोमानी जी ने सूचना दी कि गुरुजी हमारे सूरत में कथा आ रही है और पाटिल परिवार कथा करा रहा है। हम तो समझते हैं कि शंकर का ही कोई भाव होगा जो शिव जी ने सूरत को कथा दी। साधुता, साधुता, शिव तत्व इसी को कहते। अच्छा धारण करो, अच्छा सुनो, अच्छा धारण करिए, होगा। घंटा कर्ण जैसे 7 दिन की कथा में आप भी अपने कानों में घंटा भले मत बांधो, परशु महा पुराण के शब्दों को बांधो, शिव पुराण के शब्दों को धारण। जब हम हमारे भीतर शंकर की कथा को उतार लेंगे तो हमारा मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। वो कहते हैं ना, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शंभो
तेरे चरणों में ध्यान लगा, तेरे में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शंभो तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन के भाव दिल से कहें। हृदय से भगवान शंकर को अपने मन की कामना कहें। बाबा से विनय करें, निवेदन करें, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने हृदय की बात अवश्य करें। जहाँ भी जगह मिले, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे श्रोता हो, बैठकर बाबा से विनय जरूर करें। जिस स्तुति को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग इस कथा के पंडाल में आते हैं, बाबा को हृदय से प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, हमारी और आपकी आवाज़ बाबा कुबेर भंडारी तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा करें। हम कानों में भले घंटा कर्ण जैसे घंटे ना बांधे, पर अपने कानों को हम कचरे का डब्बा भी ना बने। बुराई, निंदा, चुगली अपने भीतर प्रवेश ना होने दें। एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हुई कि शिवजी किसका भजन करते हैं, शंकर भगवान किसको भजते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर की आरती में भी ये दर्शाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, और प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका। इन तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटाकर्ण के मन में, यक्ष घंटाकर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटाकर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटाकर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटाकर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिवजी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद।
जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटा कर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। और पत्र में आया है, देखो, स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, मैं महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। मेरा गांव का नाम भिड़ाने है। अभी मैं सूरत के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। सूरत जिला के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे का नाम भाविक कन्हैया लाल पाटिल है। मेरा बेटा पिछले 2 साल से, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ मार्क्स में उसका पेपर रह जाता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी, हमारे भोले बाबा पर पूरा पूरा विश्वास था। गुरुजी, हम मंदिर जाना नहीं छोड़े। आप बोलते थे कि 4 गुना मेहनत करना, शिवजी पर विश्वास रखना। और जितने यहां पर बेटा बेटी बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अपनी 4 गुना मेहनत करो। जितना पढ़ते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। रात दिन एक करो। और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए जाओ। शिव तुम्हारा साथ जरूर दे। 4 गुना मेहनत करने का आप बोलते हो गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से प्राइवेट कंपनी में 8 घंटा नौकरी करता था। दिन में जो टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ाई करता था। मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया था, माँ मेरा कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। सियोर वाला महाराज कहते जरूर हैं कि करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पर माँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी तो भोलेनाथ मेरा नहीं सुनता। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तो चिंता मत कर, अब की बार अपनी मेहनत 4 गुना और बढ़ा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी के मंदिर में जाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो मंदिर कैसे जाऊं। मैंने अपने बेटे के लिए शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख दिया। उसने घर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 1/1/2025 बुधवार का दिन था, जिस दिन मेरा बेटे ने एक एग्ज़ाम दिया। और मेरा बेटा शहद की बेलपत्री लगाकर शिवजी के दरवाजे पर गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर मेरा बेटा सिलेक्शन कर लिया। मैं बाबा को सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उनको प्रणाम करने के लिए। एक पत्र तो ये है, दूसरा पत्र देखिए। मैं पूरन सिंह गुर्जर, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
पूरन सिंह गुर्जर 70 वर्ष के हैं, निवासी ग्राम कुंवरपुर तहसील जोरा जिला मुरैना। आए हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कुबेर बाबा को जो मांगा जाता है वह देता है। गुरुजी